सो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। हम लोग उठ चुके हैं और समय हो रहे हैं 3:43। और आज हम लोगों ने सोचा है कि कंसिस्टेंसी एक बार फिर से ट्राई की जाए। हालांकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो अभी अपन जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ब्लॉग बनाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि भैया बड़ी ब्लॉग होनी चाहिए। ठीक है, सो ट्राई करेंगे 7-8 मिनट की तो एटलीस्ट बनाएं। नहीं बन पाएगी तो माफ़ कर देना भाई। सो लेट्स गो। सो फाइनली हम लोग तैयार होकर बाहर आ चुके हैं और अगर मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाऊं तो पूरा घना अंधेरा है। और अभी ये क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा देर टहलेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत दौड़ेंगे भी। और मैं आपको एक चीज़ अगर बताऊं तो ठंड के समय में अगर आप सुबह सुबह दौड़ने निकलते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, और उसके रीज़न भी बहुत हैं। सबसे बेसिक रीज़न ये है कि आपको ताज़ी हवा मिलती है, यू विल गेट बूस्ट ऑफ द एनर्जी। और अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो एक फ़ायदा जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है टू डू दिस, कि क्या है कि आपने सुना होगा कि बुजुर्गों में या फिर बहुत सारे आम लोगों में भी जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है उनकी हड्डियों में दर्द, जैसे कि आपका अर्थराइटिस वगैरह, ये सारा चीज़ें दिक्कत आती हैं उनको। तो मैं बताऊं, अगर आप सुबह में दौड़ते हो तो आपके अंदर एक फील गुड हार्मोन होता है, दैट इज़ एंडोर्फिन हार्मोन। ठीक है, उसका क्या काम है कि पहले तो वो तो आपको फील गुड कराएगा। उस दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये आपके सीजनल अफेक्ट होते हैं, इनसे लड़ने में आपको आपके लिए ये ढाल बन के मदद करता है। तो बस किया करिए थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा है और अगर आप लोग बाहर नहीं निकल पाते तो कुछ नहीं, तो कम से कम जहाँ हो वहीं पे थोड़ा बहुत वर्कआउट वगैरह कर लेना चाहिए। बालकनी में चले जाइए या फिर छत पे चले जाइए, थोड़ा बहुत कर लिया जाए। ठीक है, सो लेट्स गो, करते हैं अपना काम और पहुँचते हैं जल्दी से निवास। सो गाइज़, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। पता नहीं आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा। नुसरत फ़तेह अली खान भाई साहब, इनके गानों के साथ बहुत साथ दिया मेरा, इनके गानों ने। इनके गाने आप सुनिए और भाई साहब अलग ही एनर्जी आती है। सो आप भी ट्राई करना। सो फाइनली आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, उजाला हो चुका है। सुबह के करीब करीब बज चुके हैं 5:40 के आसपास और मैं एक नेशनल हाईवे पे हूँ। मैं आपको सुबह उठने का एक फ़ायदा और बताना चाहूँगा कि सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो बिना मेहनत किए भी आपको चाय मिल सकती है। थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ते हैं पर चाय बनी बनाई मिल जाती है। और यहाँ पर 6 बजे तक दुकान खुल जाती है, जिस दुकान पर हम डेली चाय पीते हैं। तो 5:40 हो चुका है, 10-15 मिनट और इंतज़ार, फिर हम लोग को चाय मिल जाएगी। सो चलिए एक चाय की चुस्की लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। सो फाइनली हम लोग चाय पी के निकल चुके हैं अपने निवास की तरफ। और आप लोग जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बजरंगबली का गीत सुनाई दे रहा है। और बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ये रहे महाराज, ये भी सुबह सुबह उठ जाते हैं। और बाकी आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, पूरा उजाला हो चुका है, पूरा उजाला हो चुका है। और जब हम लोग निकले थे तो थोड़ा सा अंधेरा था, अंधेरे में थोड़े से ठीक है, पर अभी पूरा जब हम वापस जा रहे हैं तो पूरा उजाला हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया और आप लोगों ने देखा भी, जब हम लोग अपने गंतव्य से निकले थे उस समय पे पूरा अंधेरा था और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से उजाला हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारा जीवन चक्र भी इसी तरीके से निर्धारित है। अगर आज आप किसी दुविधा में, किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो बस भाई प्रभु पे भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल वो दुविधाएं छट जानी हैं, वो समस्याएं हट जानी हैं। आप जिस भी ईश्वर में भरोसा रखते हैं उस पर रखिए और बस अपना कर्म करते जाइए। ये जो भी अंधकार रूपी आपकी समस्याएं हैं, इनको आज नहीं तो कल उजाले में परिवर्तित होना ही पड़ेगा। ये नियति है, तो भाई नियति से कोई चीज़ अलग जा ही नहीं सकती है। तो बस आप भरोसा रखिए और अपने कर्म करते हैं। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, भाई साहब क्या मौसम हुआ है आज की सुबह, बड़ा ही बेहतरीन सुबह है। आज कोई कोहरा नहीं है, तो ये एक अलग ही एनर्जी दे रही है। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। सो लेट्स सी, जल्दी से दौड़ते हुए अपने निवास की तरफ चलते हैं, जिससे कि सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाए और अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए जाएँ। सो लेट्स गो।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को तो नहीं पता, लेकिन जो भी लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा आलसी हूँ खाना बनाने को लेकर। पहली चीज़ तो मुझे बनाना नहीं आता है और दूसरी चीज़ मैं बनाना चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप जितना हैवी कर सकते हैं उतना हैवी करिए, क्योंकि आपकी सेहत तभी सही रहेगी, और वो चीज़ तो हमसे बनाने वाली चीज़ तो हो नहीं पाएगी। तो अभी हम लोग एक छोटा सा काम बचा हुआ है, वो काम निपटाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर 8:30 से पहले खुलते भी नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग लाएंगे ब्रेड और जैम, और कल रात के भिगोए हुए चने हैं जिसको साथ में हम लोग खाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे एक जगह के लिए जहाँ पे हम सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, और क्यों ही रहते हैं, काहे रहते हैं, क्या होता है कुछ नहीं मालूम, बस अफसोस होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता है। सो देखते हैं, अगर रास्ते में कोई क्लिप रिकॉर्ड हुई तो उसको भी ऐड ऑन कर देंगे, नहीं तो फिर सीधा अब आपको शाम की क्लिप्स देखने को मिलेंगी। सो सी यू सून गाइस। हम निकालने वाले थे, तब तक क्या देखा कि रास्ते में तो भैया गड्ढा खोदा हुआ है, इसके ऊपर हमको बनाना पड़ेगा पुल। और वो पुल बनेगा कैसे, उसके लिए ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ स्लैब। ये स्लैब अपन यहाँ डालेंगे और फिर अपन निकल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे संदीप डॉन उर्फ संदीप बाहुबली इस गड्ढे के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, इन्होंने गड्ढे के ऊपर अकेले एक ब्रिज कायम कर दिया है। थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहे हैं आप संदीप भाई। तो आखिरकार पुल बन गया है, अब हम लोग के वाहन निकल पाएंगे। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं ब्रेड लेने। यहाँ पे ज़्यादा ठंडी है, आज बहुत ही ठंडी है। और हमारे साथ एक दुर्घटना घटी, हमारे चाचा यहाँ मिल गए हैं, वो देखिए वहाँ पे। चाचा, ओ चाचा इधर आइए। ये अपने बारे में 2 बात बोला चाचा। ये हमारे चाचा हैं, इनको हम गोरखपुर से उठा के लाए हैं। तो चाचा बोलिए कुछ। अरे ये कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं बोलना, क्या बोलना है? अरे अपने बारे में कैमरा लगा ली ना। अच्छा, कैमरा अपने बारे में बताओ चाचा, नहीं बताओ। ठंडी में क्या करना चाहिए? हेलो दोस्तों, ठंडी में अपने अपने घर पे बिस्तर में सो के रहिए। इधर इधर इधर। अच्छा, इधर देख के बोलो। और रील देखिए आप लोग, पढ़ी और ये नहीं, रील देखिए। अरे चाचा यार, तुम ऐसा डिमोटिवेट करेगा बच्चों को, मोटिवेट करिए चाचा। मोटिवेट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे संदीप भाई मोटिवेट हो चुके हैं, और ठंडी थोड़ी बहुत ज़्यादा है। तो संदीप भाई जल्दी ब्रेड लेके भागा जाए। हाँ, ब्रेड ले रहे हैं हम। हमसे एक लड़का मिला है। हाँ, तो वो पता नहीं करा, आज बोनी कराओ भाई। तो बोनी कराया आपने? नहीं कराया, उस समझ नहीं किस चीज का दुकान रखा है, ये तो पता चलना चाहिए, तभी तो हम वो बोनी करा। बस रोड पे चल रहा है, बोनी उसका होना चाहिए। ये देखिए वहाँ पे है भाई, दिखा दिखाइए ब्रेड कैमरा। वो रहे भाई। ठीक, आप लोगों के लिए कुछ लेना है तो कमेंट करिएगा। यहाँ से ये नल्ली आप लोग के लिए ले लीजिए, नल्ली खाइए, खुश हो। As you can see guys, there is a mall. Mall means a small mart, and बड़ा वाला छोटा वाला ही दीजिए। this is Eno. You can drink it, and we have buy chocolates. ये खैनी देखा लोग। This is खैनी. It's also known as खैनी का डब्बा. There is one more type of खैनी का डब्बा, that's steel. चाचा स्टील वाला हमको दिखाइए थोड़ा, चाचा दिखाइए। कैमरा कैसे घूमेगा? बोल कुछ। बोली। हेलो गाइस, ये हमारे प्रदुमन भाई। तो आप कहाँ हैं भाई? आपको नहीं पता। कट। सो फाइनली दोस्तों, एक जगह आके थोड़ी सी लाइट मिली है, तो सोचा कि कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए। और सो स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, बस मैंने ऐसे ही कैमरा ऑन कर लिया।